हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का नेक्स्ट पार्ट। और दोस्तों पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे आज उससे हम लोग आगे बढ़े। जैसे कि पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे आयनन विभव पढ़े थे। आयनन विभव किसको बोलते हैं तो हम लोग बताए भी थे किसी भी आइसोलेटेड से किसी भी आइसोलेटेड परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग आयनन विभव कहते हैं। आज दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग आयनन विभव का निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। अर्थात आयनन विभव जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है आज दोस्तों हम लोग ये पढ़ें। तो अर्थात इसका कहने का मतलब है कि आयनन विभव किसका ज्यादा हो सकता है और आयनन विभव किसका कम हो सकता है हम लोग आज वो स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे दोस्तों पर एक पहला कारण है परमाणु की त्रिज्या या परमाणु का आकार। तो दोस्तों पहले इसको हम रेड डायग्राम से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई एक परमाणु है इतना छोटा, कोई परमाणु है थोड़ा इतना बड़ा और कोई परमाणु है थोड़ा इससे बड़ा। ये तीन प्रकार का हम परमाणु लिए। ये तीनों प्रकार के परमाणु में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोस्तों यहाँ पर। हम मान लेते हैं दोस्तों ये है लिथियम, ये है सोडियम, ये है पोटासियम। क्या दोस्तों मानते हैं? लिथियम है, सोडियम है और पोटासियम है। हम मान लेते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या है, लिथियम से भी एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, Li+ हो जाएगा। सोडियम से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, Na+ हो जाएगा। अब पोटासियम से भी जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ये हो जाएगा K+ हो जाएगा। अब सवाल दोस्तों यहाँ ये है कि किससे आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। सवाल क्वेश्चन यहाँ पे ये है और यही चीज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों कि सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम ये तीनों में से यदि हम इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं तो किससे जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किससे लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो दोस्तों जरा समझिए, तो यहां देखिए प्लस चार्ज है, यहां भी प्लस चार्ज है, यहां भी क्या है प्लस चार्ज। तो लिथियम में देखिए प्लस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है लिथियम में वो दोस्तों क्या है कम है। लेकिन सोडियम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मींस प्लस चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या दोस्तों थोड़ा ज्यादा है। और पोटासियम में दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये तीनों में सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों R3 बोल सकते हैं, R2 बोल सकते हैं, R1 मतलब R3 ग्रेटर देन है किससे R2 से, R2 ग्रेटर देन है किससे R3 R1 से, ऐसा बोल सकते हैं। जस्ट सोचिए जितना ज्यादा दूरी होगा अट्रैक्शन क्या होगा दोस्तों कम होगा। जैसे आप एग्जांपल लीजिए इलेक्ट्रॉन पे क्या है माइनस चार्ज होती है, प्रोटॉन पे क्या है प्लस चार्ज होती है। हम जानते भी हैं इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होती है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होती है। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण होती है। क्यों आकर्षण होती है? क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज है। यदि दोनों सेम चार्ज होता तो क्या होता, रिपल्सन होता, आकर्षण नहीं होता दोस्तों। अब सवाल दोस्तों यहाँ ये है कि प्लस माइनस जितना नजदीक रहेगा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। प्लस माइनस जितना ज्यादा जितना प्लस माइनस जितना नजदीक होगा उसमें आकर्षण बल उतना ज्यादा होगा।
और प्लस माइनस जितना दूर रहेगा आकर्षण बल उतना ही कम रहेगा। हम लोग ये जानते हैं अच्छे से। या सॉरी, पोटासियम में प्लस माइनस क्या होता है, दूर दूर है, इसलिए आकर्षण बल कम होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाए, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाए। लेकिन लिथियम में क्या होता है देखिए, प्लस माइनस नजदीक नजदीक है, और चूंकि प्लस माइनस नजदीक है आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। जब आकर्षण बल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए लिथियम से यदि इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो हमें क्या करना होगा, हाई अमाउंट में एनर्जी को प्रोवाइड करना होगा। क्या करना होगा, हाई अमाउंट में एनर्जी को प्रोवाइड करना होगा। जब लिथियम में हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, आयनन विभव उसका क्या है दोस्तों, ज्यादा। आयनन विभव क्या है उसका दोस्तों, ज्यादा है। बस यही कर, तो यदि पूछा जाए इसमें आयनन विभव किसका ज्यादा होता है तो हम लोग क्लियर कट बोलते हैं दोस्तों, आयनन विभव जो है सबसे ज्यादा होता है किसका, लिथियम का होगा। तब किसका होगा, सोडियम का होगा। तब किसका होगा, पोटासियम का होगा। मतलब पोटासियम का आयरन विभव ये तीनों में क्या है, सबसे कम है। और ये तीनों में सबसे ज्यादा आयरन किसका है, लिथियम का है। क्यों है, समझ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे के बहुत नजदीक है, इसलिए आकर्षण बल क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। आकर्षण बल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींच के निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। कोई डाउट दोस्तों क्या, आइए देखते हैं आपके स्लाइड में क्या दिया है दोस्तों, उसको लिख लिए, डायग्राम है आपके लिए महत्वपूर्ण डायग्राम ये। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। देखिए दोस्तों आपके स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, देखिए क्लियर लिखा हुआ है, परमाणु का आकार जितना ही बड़ा होता है उसकी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन धनाविष्ट नाभिक से उतना ही दूरी होता है। वही तो मैंने बताया है, आकार बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का दूरी बढ़ जाता है, जो यहां देखिए स्लाइड में क्लियर कट लिखा हुआ दोस्तों। इससे नाभिक और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच का आकर्षण बल उतना ही कमजोर होता है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का दूरी बढ़ा, आकर्षण बल घटा। जो मैंने बोला था आपको, पोटासियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का दूरी ज्यादा हो जाता है लिथियम की तुलना में, सोडियम की तुलना में। इसीलिए आकर्षण बल क्या दोस्तों होता है, कमजोर पड़ जाता है। अतः एक बड़े आकार के परमाणु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम ऊर्जा देने की आवश्यकता होता है। तब कह सकते हैं दोस्तों, जो परमाणु का आकार बड़ा होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या दोस्तों, थोड़ा सा हार्ड काम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना संभव नहीं हो पाता। और एक छोटे आकार वाले परमाणु में से इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता से साथ आबंध रहता है। मतलब जो छोटे आकार का परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है। क्योंकि आकर्षण बल ज्यादा होगा उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को खींच के निकालना या टेम्परेचर देख निकालना थोड़ा क्या दोस्तों क्या है, डिफिकल्ट वर्क। एग्जाम्पल में क्षार धातु जैसे लिथियम सोडियम पोटासियम में सीजियम परमाणु का आकार सबसे बड़ा होता है, बात सही है। अतः सीजियम परमाणु का आयरन विभव क्षार धातु में सबसे कम होता है और हाइड्रोजन परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है, अतः इसके आयरन विभव का मान काफी उच्च होता है। यही दोस्तों आपको कहानी था, क्यों सा, रेडियस के आधार पे हम कैसे बोलेंगे या आकार के आधार पे हम कैसे बोलेंगे आयरन विभव किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है। आए दोस्तों हम एक एग्जांपल एक समझते हैं लिथियम का। लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम, ये क्षार धातु एलिमेंट है। ये सबका देखिएगा परमाणु त्रिज्या, तो देखिए परमाणु त्रिज्या होता है दोस्तों, परमाणु त्रिज्या दोस्तों होता है 155 190 पीएम। दोस्तों ये क्या है, पीएम में है सब, और 235 पीएम 248 पीएम 267 पीएम। दोस्तों यहाँ पे ये होता है, देख लीजिए
दूसरा देखिएगा, अब आयनन विभव देखिए क्लियर कट है। आयनन विभव, यदि आयनन विभव का मान देखेंगे दोस्तों, तो देखिए क्या होता है, इसका होता है 520 किलो जूल पर मोल। ये दोस्तों होता है 495, ये होता है 418, ये होता है 403 और ये होता है 374 होता है दोस्तों। देखिए सबसे अधिक किसका है, लिथियम का, देख ली क्लियर कट है। और सबसे दोस्तों कम किसका है, सीजियम का, देख लीजिए। तो आखिर सवाल ये है, लिथियम का सबसे कम है, सीजियम का सबसे, जो लिथियम सबसे ज्यादा है, सीजियम सबसे कम क्यों दोस्तों? तो देखिए डायग्राम से क्लियर दिख रहा है ना, परमाणु त्रिज्या इसका क्या है, सबसे छोटा है लिथियम का। मैंने बोला था जब परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होगा, इसका मतलब क्या, आकार छोटा है। यदि आकार छोटा होगा, यदि आकार छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का दूरी क्या होता है, कम होता है। यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का दूरी कम होगा, वह आकर्षण बल दोस्तों क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि आकर्षण बल ज्यादा होगा, उसका आयनन विभव का मान दोस्तों क्या होगा, ज्यादा होगा। ये कहानी कुछ इस प्रकार से। तो आयनन विभव देखिए क्या हो रहा है, आयनन विभव जो है 520 किलो पर मोल सबसे ज्यादा इसी का है। क्यों, क्योंकि आकार सबसे छोटा है। लेकिन हम बात करते हैं सीजियम का। सीजियम का आकार जो होता है दोस्तों ज्यादा होता है। देखिए इतना 155 पीएम है, इसका 267 पीएम है, लगभग लगभग 1.5 गुना के आसपास। तो देखिए इसका ये आकार बड़ा हो गया। देखिए आयरन विभव का मान दोस्तों क्या हो गया, घट गया। देख ली क्लियर दिख रहा है, घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि सीजियम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बीच का दूरी क्या हो जाता है, सीजियम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बीच का दूरी होता है दोस्तों क्या, ज्यादा होता है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बीच की दूरी ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अट्रैक्शन, आकर्षण कम हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा आसान हो गया। इसलिए लिथियम का आयनन विभव सबसे ज्यादा होगा और सीजियम का आयनन विभव सबसे कम होगा दोस्तों। आइए दोस्तों दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, नाभिकीय आवेश। क्या देखें दोस्तों, नाभिकीय आवेश देखते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अब सवाल दोस्तों, न्यूक्लियर चार्ज देखिए होता क्या है, नाभिकीय आवेश जितना ही अधिक रहता है, उतनी अधिक बल के साथ वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। नाभिकीय आवेश का मतलब होता है प्रोटॉन। नाभिकीय आवेश का अर्थ होता है प्रोटॉन। वही है, नाभिकीय आवेश जितना ही अधिक रहता है, उतना ही अधिक बल के साथ वह इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करता है। सिंपल सी बात है, जितना प्रोटॉन ज्यादा होगा, उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या दोस्तों करता है, खींचता है। अब सवाल है इलेक्ट्रॉन किसमें अधिक होगा, यदि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो राइट साइड में जो भी तत्व है उसका उसमें प्रोटॉन क्या दोस्तों ज्यादा होगा। अतः ऐसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कठिन हो जाता है। सिंपल सी बात है, नाभिकीय आवेश मतलब प्रोटॉन ज्यादा होगा तो अधिक आकर्षण बल होगा और ऐसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कठिन हो जाता है। अर्थात नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने से आयनन विभव का मान दोस्तों क्या होती है, बढ़ जाती है। आयनन विभव का मान क्या दोस्तों होगी, बढ़ जाती है। दोस्तों इसको आप दूसरा एग्जांपल समझ सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम। हम एग्जांपल दोस्तों सिर्फ ये तीन को ही ले, चलिए ये तीनों एग्जांपल ले चुके पहले से। हम लेते हैं सोडियम, पोटासियम और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। हम एग्जांपल लेते दोस्तों ये। तो देखिए क्या है, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, सोडियम से क्लोरीन, ये क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है।
ये क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, लेकिन प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या दोस्तों हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रही है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दोस्तों क्या हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दोस्तों क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच क्या होती है दोस्तों, आकर्षण बल हो रही है। क्योंकि नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है, प्रोटॉन इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है, लेकिन शेप क्या है, आकार दोस्तों क्या हो रही है, आकार क्या हो रही है, लेफ्ट से राइट जाने पर आकार में क्या होती दोस्तों, घटोती होती, कम होती। जब आकार में कम होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल दोस्तों क्या होगा, ज्यादा होगा। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना संभव नहीं हो पाता। ये ऐसा कहानी कुछ है। आए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भीतरी इलेक्ट्रॉन सेलों का आवरण प्रभाव, जिसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु में दो प्रकार इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोर इलेक्ट्रॉन का क्या प्रभाव पड़ेगा, हमको वो जानना है दोस्तों। कोर इलेक्ट्रॉन का क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें दोस्तों वही जानना है। तो भीतरी सेलक इलेक्ट्रॉन बाह्य सेलक इलेक्ट्रॉन के लिए आवरण का कार्य करता है। आवरण का मतलब होता है दीवार। क्या दीवार, मतलब दोस्तों क्या था, समझिए इसको आप। मतलब दोस्तों यहाँ ये है, जैसे मान लीजिए परमाणु है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। तो यदि मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। यदि दोस्तों यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं भीतरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, भीतरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। दोस्तों यदि मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसको भी बोलते हैं भीतरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तो भीतरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वह बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने से रोकता है। मतलब ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन ये सोचता है कि प्रोटॉन जो है आउटर वाले, प्रोटॉन जो है आउटर मींस बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींचे। तो इसलिए यहां लिखा हुआ क्लियर है कि भीतरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन के लिए वो आवरण का कार्य करता है। क्या करता है, आवरण का कार्य करता है। आवरण का अर्थ है दीवार का कार्य करता है, एक वाल के रूप में काम करता है, ताकि बाह्य इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन कम से कम हो सके। अतः ऐसे भीतरी सेलों की संख्या उतना ही अधिक होगी, आयनन विभव का मान उतना ही कम होगा। मतलब क्या कि भीतर में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना स्ट्रॉन्ग दीवार बनाएगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग वाल का निर्माण करेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग वाल का निर्माण करेगा। तो प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच नहीं पाता, खींचता है, कम खींचता है। अब देखो क्या, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर भीतरी सेलों की संख्या बढ़ती आती है। मतलब भीतर में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है किसी भी ग्रुप आने पर, अतः आयनन विभव का मान दोस्तों क्या होती है, घटती जाती है। जैसे दोस्तों आप एक एग्जांपल लीजिए, लिथियम लीजिए, सोडियम लीजिए, पोटासियम लीजिए, रुबिडियम लीजिए, सीजियम और फ्रेंसियम लीजिए। इसमें देखिए क्या है, 2 8 1 है। इसमें देखिए सॉरी 2 1 है ना, इस देखिए 2 8 1 है, इसमें 2 8 8 1। देखिए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए सब में एक है,
सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक समान है, एक एक। वैलेंस मीन्स क्या, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक समान है, लेकिन इसमें भीतरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भीतरी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भीतरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। तो भीतरी कक्षा में अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाने से बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन अपनी ओर नहीं खींच पाता है। क्यों नहीं खींच पाता है? क्योंकि भीतरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एक दीवार का कार्य करती है, एक वाल का कार्य करती है। इसीलिए ऊपर से नीचे आने पर बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कांस्टेंट होती है, लेकिन भीतरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग वाल का, एक स्ट्रॉन्ग आवरण का कार्य करती है। जब एक स्ट्रॉन्ग आवरण का कार्य करेगी तो आयनन विभव का मान कम हो जाता है। आज देखिए दोस्तों, क्या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो एस ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन पी डी और एफ ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन की तुलना में नाभिक के अधिक निकट रहता है। बात तो सही है, नाभिक के सबसे नजदीक कौन होता है? एस होता है, उससे दूर पी, उससे दूर डी और सबसे दूर एफ होता है। सिंपल सी बात है, जो नाभिक के नजदीक होगा वहां आकर्षण बल ज्यादा होगा, आकर्षण बल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना संभव नहीं हो पाएगा। अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ अधिक मजबूत से बंधा रहता है, मजबूती से बंधा रहता है। इसी कारण एस इलेक्ट्रॉनों के लिए आयनन विभव का मान पीडीएफ की तुलना में दोस्तों क्या होती है? ज्यादा होता है। अतः आयनन विभव का मान निम्नलिखित क्रम में रहता है। सबसे अधिक आयनन विभव होता है एस का, उससे कम होता है पी का, उससे कम होता है डी का, और सबसे कम दोस्तों किसका होता है? एफ का। दोस्तों आज के सेशन में आपको यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए और बतलाइए कहाँ दिक्कत। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप बतलाइए कि वीडियो आपको अच्छा लगा, ताकि हम और दोगुने जोश के साथ आपके सामने कल एक नया चीज के साथ प्रकट होंगे। और दोस्तों यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को आप निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पता लगते रहे कि कौन वीडियो कब किस टाइम में आने वाला। दोस्तों अपने सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद।